हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ सॉल्यूशन में। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अनिल चावला और आज आपके लिए लेके आया हूं प्रतिशत का 7वां क्लास। आज देखने वाले हैं परीक्षा संबंधित सवाल और जनसंख्या संबंधित सवाल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेक्शन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। हमको कुल पूर्णांक ज्ञात करना है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो गए ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना है पास और फेल। फेल विद्यार्थी कितने 32% अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, और पास होने के लिए कितना 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर है 8% बराबर कितने अंकों से फेल हुए तो 40 अंकों से। एक की वैल्यू निकालते हैं तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। 100% बराबर 500। ये हमारे निकल के आगे कुल पूर्णांक क्या है, कुल पूर्णांक कितना है 500 निकल के आगे। अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक यहाँ देख लेते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 500 गुणा पास होने के लिए कितना है 40%, तो 40 और परसेंटेज का 100, 0 से 0 कटा, 5 का 20 तो 200 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, 200 अंक आवश्यक अंक है। इसी प्रकार एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल को उसी प्रकार से करेंगे। इस सवाल को करते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 24 अंक प्राप्त करता है और 144 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब पास होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है, तो कुल पूर्णांक मतलब पूर्णांक कितना होगा और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो गए ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे। पहले लिखेंगे पास और फेल। पास और फेल 24% अंक प्राप्त करता है और 144 अंकों से फेल हो जाता है। और पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी तो 36। पास होने के लिए आवश्यक अंक लाना अनिवार्य है 36%। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर क्या है 12% बराबर 144 अंक से फेल हो जाता है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 12 कम 12 बराबर 12, क्योंकि 12 से 144 काटेगा तो 12 बार कटेगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1200। और ये जो 1200 है ये क्या निकल के आ गया कुल पूर्णांक निकल के आ गया। अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो गए, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या होगा, तो कुल पूर्णांक तो हमारा क्या है 1200 इंटू पास होने के लिए कितना है 36%, तो 36 और परसेंटेज का 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं 12 इंटू 36 के, 12 इंटू 36 के गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा 432। तो 432 निकल के आ जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो गए 432 अंक हो गए और कुल पूर्णांक कितने हो गए 1200 हो गए। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलो टाइप चेंज करते हैं।
ठीक है, हमने टाइप चेंज कर दिया। इसमें कहा कि ए किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि बी 30% प्राप्त करता है और आवश्यक व न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए जो है 24% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, और बी जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 22 अंक अधिक लाता है। तो हम क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। फेल और अधिक अंकों को जोड़ लिया तो 42 हो गए, और इन दोनों का अंतर ले लिए 24 और 30 का अंतर 6%। एक की वैल्यू निकालते हैं, 6 कम 6, 6 7 42। अब पूर्णांक जो है 100% बराबर 700। ये क्या है, पूर्णांक। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते 1%, तो 100% बराबर 700। ये हमारा क्या निकल के आ गया, पूर्णांक। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1% के वैल्यू क्या है, 7 निकल के आ गए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 100% बराबर 700। तो ये क्या निकल के आ गया, कुल पूर्णांक निकल के आ गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या बोला था कि जो 24% अंक प्राप्त हुए थे ना, तो 24 गुणित 1% की वैल्यू क्या है, 7 बराबर 167 निकल के आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ, आंसर और इसमें प्लस क्या ऐड करना है, इसमें प्लस 20 ऐड करना है, क्योंकि 20 अंक से अधिक प्राप्त किए थे, तो इसमें निकल के आ जाएगा 188 अंक। ये हमारा वो आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्याओं की यही होगा, आवश्यक न्यूनतम संख्या यही होगा। चलो इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। ठीक गाइस, इस सवाल को उसी प्रकार करना है। एक किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है 16 अंकों से, जब बी 33% प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक लाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक और न्यूनतम अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो है 25% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से फेल हो जाता है, फेल मतलब अनुत्तीर्ण हो जाता है। और जबकि बी जो है 33% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, 24% अंक अधिक प्राप्त करता है, प्रतिशत नहीं अंकों में है, 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो फेल और जो अधिक अंक इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 0, यहाँ पर आ जाएगा 40, और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, इन दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा 8%। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, 1% बराबर 5 निकल के आ गए। अब यहाँ पे तो पूर्णांक का तो पूछा नहीं है, तो आप निकाल भी सकते हैं, 100% बराबर 500 का पूर्णांक है, लेकिन पूछा नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कहा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आवश्यक और न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है।
तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 1% की वैल्यू क्या है 5, 1% की वैल्यू क्या है 5 है। अब इनका गुणा करेंगे तो 125। अब इसमें जो 125 है प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, तो 16 अंक, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए थे तो 16 अंक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 16 अंक ऐड कर दिए, तो इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ 141। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक और न्यूनतम अंकों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिए 25 इंटू 1% की वैल्यू क्या है 5 है, बराबर 125, और 125 निकल के आ गया। उसमें सॉरी गुना नहीं है, यहाँ पे प्लस 8 करेंगे, प्लस का चिन्ह है, और 16 ऐड कर दिए तो 141 आ गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे इसी प्रकार का और सवाल देखते हैं, लेकिन इससे पहले टाइप चेंज करते हैं। चलो टाइप चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दी है। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 72 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 44 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी लिखेंगे, तो अंग्रेजी को इंग्लिश में लिख लेते हैं। इंग्लिश में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 72% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और गणित मतलब मैथ में 44% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब इन दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश और मैथ में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 116% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दोनों में। तो दोनों में 116 माइनस 100% करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 16%, बराबर दोनों विषय में 40 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 40 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो 40 लिख लिए। अब यहाँ पे कर लेते हैं 40/16% का 100, 100 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और चच्चू को 16 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 250 निकल के आ जाएगा, मतलब 250। और ये जो 250 है, 250 कुल विद्यार्थियों की संख्या है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 250। यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को भी इसी प्रकार करना है। एक परीक्षा में 60 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि 210 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंग्रेजी में इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हुए 60%, और गणित में 70% विद्यार्थी, और दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए होंगे। तो टोटल होगा इसमें मैथ और इंग्लिश मिला के इसमें 130% विद्यार्थी हो गए। लेकिन 130% है, ये दोनों विषय के प्रतिशत में है, तो 130% को माइनस करेंगे 100% से, बराबर आ जाएगा 30%। अब दोनों विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 210 विद्यार्थी। काट देंगे, 3 एकम 0 से 0 कटा, 3 सता 21, तो 1% बराबर 7, 1% बराबर 7। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी, तो 1% बराबर 7, तो 100% बराबर 700, यानी कि ये जो 700 है ये कुल विद्यार्थी
की संख्या होगी, कुल विद्यार्थी की संख्या होगी 700। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलो इसी प्रकार का हम टाइप चेंज करके सवाल देखते हैं। ठीक है गाइस, इसमें हम करने वाले हैं जनसंख्या संबंधित सवाल। सबसे पहले जनसंख्या संबंधित सवाल करने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि बाद का पूछे, बाद का पूछे तो वृद्धि या कमी को ऊपर ले गए और बटे में 100 ले गए। मैं आपको लिख देता हूँ, बाद का कहे तो बराबर क्या है, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बटे 100। मतलब जो भी वृद्धि कमी हो रहा है वो ऊपर ले गए और बटे में 100 ले गए। और पहले का बोले, पहले का कहे तो पहले का अगर यहाँ पे बाद का बाद की जनसंख्या होगी कितनी होगी ये पूछा जा रहा, तो हमको क्या करना है, ये वाला ध्यान रखना है। और पहले का कहे तो ऊपर 100 लेंगे और नीचे कमी और वृद्धि लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि प्रति वर्ष मतलब हर वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हो तो, मतलब 20% क्या है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद मतलब 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्या है 20% की वृद्धि, वृद्धि जो है वो 20% का बोल रहा। यहाँ पे आप 100% प्लस 20% बराबर 120 की वृद्धि। तो यहाँ पे देखना है 50,000 है, 50,000। ठीक है, इस शहर की एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 50,000 है, तो 50,000 ले लिए। अब मैंने कहा था कि बाद का पूछा जाए या बाद का कहे तो कमी या वृद्धि ऊपर और बटे में 100। तो हम यहाँ पे लेंगे 120 बटे 100। 2 साल का पूछा तो 2 बार करेंगे, तो 120 बटे 100, 120। ठीक है, यहाँ तक ले लिए। अब इनको काट लेते हैं। तो 0 से 0 कटा, 2 0 काट दिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा 120 गुणा 120। यहाँ पे गुणा कर लिए तो 12 12 गुणा 144 और 2 0 बढ़ा दो, यहाँ पर 5। तो यहाँ पे गुणा कर लो, तो 2 0 का 2 0 और 5 का 20 का 0 असला है 2 और 5 का 20 और 2 22 का 2 असला आया 2 आया, फिर 5 कम 5 और 2 7, तो कितना आया 72,000। यानी कि कुल जनसंख्या जो है वो 72,000 आ जाएगा। कितना है कुल जनसंख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितने निकल के आ जाएगा, तो 72,000, 72 निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को उसी प्रकार करना है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि प्रथम वर्ष इसमें 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब इसमें अलग अलग दिया है। पहले वाला सवाल में क्या हुआ था कि 20% की ओनली 20% की वृद्धि 2 साल में हुआ था प्रतिवर्ष। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो रहा। तो हमसे शहर की जनसंख्या पूछी जा रही है। तो हम सबसे पहले क्या
प्रथम वर्ष वृद्धि कितना है? प्रथम वर्ष 100% प्लस 10% बराबर 110% की वृद्धि, ठीक है। और द्वितीय वर्ष 100% प्लस 20% बराबर 120% की वृद्धि। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रथम वर्ष का वृद्धि लिख दी है और द्वितीय वर्ष का वृद्धि लिख दी है। अब क्या कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000 इंटू 10% की वृद्धि वाला पहले लिख लीजिए। प्रथम वर्ष की वृद्धि कितना है? 110 बड़े परसेंटेज का नीचे 100 गुणित 120% का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर इनका गुणा करने पर, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 0, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। 11 और 12 गुणा करते हैं तो 12 कम 12 का 2 असला है 1, फिर 12 कम 12 और 1 13, फिर यहाँ पर 25 का गुणा कर देते हैं। इसमें 250 का गुणा कर देते हैं तो 0 गुणा, जिसमें 0 का 0 और 25 दूनी 50 का 0 असला 5 और 25 थे 75 और 5 80 0 8 बचा। 25 से कम 25 और 8 कितना हुआ? 33। तो शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी होगी? 33,000। क्या हुई? 33,000, ये कुल जनसंख्या निकल के आ गई। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। चलो इसी प्रकार का टाइप चेंज करके सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि उसमें पहले बाद का पूछा था, अब इसमें पहले की पूछा गया। वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 21,600 है। यदि प्रतिवर्ष, इसमें मतलब हर वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष पहले, मतलब 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो सबसे पहले क्या करना है? वृद्धि कितना है? 20% प्रतिवर्ष है, तो 100% प्लस 20% बराबर 120 की वृद्धि। अब मैंने कहा था कि पहले का बोले तो कमी और वृद्धि नीचे, ऊपर 100। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 21,600 इंटू पहले का बोला तो पहले में क्या है, बटे में कमी और वृद्धि वाले लिखेंगे तो वृद्धि 20% वृद्धि तो 120 और परसेंटेज का ये 100 ऊपर। 2 वर्ष का बोला तो 2 बार करेंगे तो 100 बटे 120। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, काट लेते और 3 चुकू 12, 3 सत्ता 21, 3 दुआ 6, 4 से 100 काट देंगे 25 बार में, और यहाँ पे 2 छंग 12, 2 पंजे 10, फिर 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये भी कट गया। अब और कटेगा, 2 से काट दे, 2 छंग 12 और 25, सॉरी ये 6 से नहीं कटेगा, ये यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ पे जो है वो 12 का 12 ही आ जाएगा, यहाँ पे 50 का 50। अब इनका गुणा होगा, किसका? 12 इंटू 25 इंटू 50, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पे आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0 का 0
और 25 पंजे 125, 125 इंटू 12 गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 12 इंटू 1250, यहाँ पे गुना करने पाएगा 12 गुना जीरो में करेगा तो जीरो का जीरो, और 12 पंजे 60, 60 का जीरो असला है 6, और 12 दूनी 24 और 6 30, 30 का जीरो असला है 3, 12 कम 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ये निकल के आ जाएगा 15,000। 15,000 जो है 2 साल पहले शहर की जनसंख्या थी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार और बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे ना वृद्धि जो बोला है, वृद्धि कितना है 20%, तो 100% प्लस 20% बराबर 120%। अब यहाँ पे कहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो थे वर्तमान जनसंख्या 21,600 इंटू पहले का बोला तो नीचे कमी है वृद्धि तो 120% के ऊपर 100 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर 100 बटे 120, 2 साल का बोला तो 2 बार कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे काट देते हैं 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 6 36। ठीक है, 12 से काट देते हैं और यहाँ पे 12 तिया 36, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 3 इंटू 50 इंटू 100, 5 3 15, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। 15,000 कुल ये शहर की जनसंख्या 2 साल पहले थी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार के सवाल और देखते हैं। इस सवाल को उसी प्रकार से करना है कि वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 26,620 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष पहले मतलब 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे वृद्धि का देख लेते हैं। वृद्धि जो है 10% का कहा है तो 100% प्लस 10% बराबर 110%। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि शहर की जनसंख्या जो है वर्तमान जनसंख्या वो कितना है 26,620 इंटू पहले का बोला तो नीचे कमी वृद्धि आएगा, ऊपर 100 आएगा, और 3 वर्ष का बोला तो 3 बार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 बटे 110 इंटू 100 बटे 110 इंटू 100 बटे 110, 100 इंटू 110। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 11 से काट देते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और यहाँ पर आ जाएगा 4 बचा तो 46 हो गया, 11 चौक 44, फिर 2 बचा, 11 दूनी 22। अब यहाँ से और से 11 से काट देते हैं, फिर 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, फिर 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 2 बार में कटा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, 20,000 निकल के आ जाएगा। तो शहर की कुल जनसंख्या है और शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी 20,000 हो गई। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, हमने टाइप चेंज कर दिया कि एक शहर की जनसंख्या 2003 में 1 लाख रुपए थी। 1 लाख थी, रुपये में नहीं है, 1 लाख थी। यदि प्रति वर्ष 20% की कमी हो तो 2006 में ये जनसंख्या कितनी होगी। 2006 मतलब क्या बोल रहे हैं कि बाद वाला बोल रहे हैं, तो बाद वाला का आपको कहा है जब भी कमी या वृद्धि बोले तो ऊपर आएगा और बटे में 100 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं
एक शहर की जनसंख्या 2003 में, तो पहला वृद्धि या कमी, तो कमी देख लेते हैं कितना है 20%। तो 100% माइनस 20% बराबर 80%। ठीक है, 80% होगा। अब यहाँ पर 2003 और 2006 इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर है। तो एक शहर की जनसंख्या 2003 में 1 लाख थी। यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो तो 2006 में ये जनसंख्या कितनी होगी? मतलब बात की पूछ रहे कि 2006 में ये जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख लिख लिए, इंटू 3 वर्ष का है तो 3 बार करेंगे, कमी वृद्धि है तो ऊपर लिखेंगे 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, फिर 2 जीरो से ये जीरो कटा और ये जीरो कटा। ठीक है, अब यहाँ पे इनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या क्या है? यहाँ पर 8 इंटू 80 इंटू 80 बचा। तो यहाँ पर 8 गुना 80 और 80 का गुना करेंगे तो 8 6400 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं 8 गुना 6400, 8 गुना 6400 करेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 8 चुको 32 का 2 लाया 3, 8 छंग 48 और 3 51। तो यही हम